जादुई जामुन का पेड़। श्यामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत पुराना और बड़ा जामुन का पेड़ था, पर सारे गांव वाले उस पेड़ से काफी परेशान थे। वो क्यों परेशान थे, वो आपको इस रोमांचक कहानी में आगे पता चलेगा। चलो भाइयों, आज ये पेड़ तोड़ ही देते हैं। हाँ भाई, तोड़ ही देते हैं। एक तो ये पेड़ हमारे आने जाने के रास्ते पर है, ऊपर से ये कुएं का पानी भी खराब कर देता है। सही कह रहे हो भाई। एक तो हवा तूफान का मौसम बनने वाला है, जाने कब किस घर की छत तोड़ दे। तो उससे अच्छा हम इस पेड़ को ही तोड़ देते हैं। दादी माँ, कुछ लोग जामुन का पेड़ तोड़ने की बातें कर रहे हैं। चलो तो राम बेटा, बाहर चल के देखते हैं। हाँ माँ, काफी देर से लोगों के बड़बड़ाने की आवाज आ रही है। चलो देखते हैं बाहर, आखिर बात क्या है। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो? रुको रुको। माँ जी, हम ये पेड़ तोड़ने आए हैं। पर क्यों? तुम्हें इस पेड़ से क्या तकलीफ है? सुनो बहन, ये पेड़ को हम अपने खुशी से नहीं तोड़ रहे। एक तो हवा तूफान का मौसम आने वाला है, ये पेड़ किसी के सर पे गिर जाएगा, किसी की छत तोड़ देगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये पेड़ हमें तोड़ने दीजिए। पर माँ जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप इस पेड़ को न तोड़ने की जिद क्यों लगा बैठी हैं। आपको पता ही तो है, ये पेड़ के जामुन तो काफी ज्यादा खट्टे हैं। फिर ये पेड़ को रख के फायदा ही क्या है? अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये सजीव वस्तु तुम्हारे काम नहीं आती, तो क्या तुम उसे भी अपने रास्ते से हटा दोगे? ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। चलो जाओ सब यहाँ से, सब अपना अपना काम करो। मैं इस पेड़ को नहीं तोड़ने दूंगी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इन्हें क्या पता इस पेड़ के फायदे, इन्हें तो इस पेड़ में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। अरे राम भाई, हमें नहीं समझ रहा। अगर तुम्हें समझ रहा हो तो तुम ही बता दो इस पेड़ के फायदे। हाँ तो भाई फिर सुनो, ये पेड़ हमें धूप से बचाते हैं और ठंडी और ताजी ताजी हवा देते हैं। इस पेड़ के जामुन खट्टे हुए तो क्या हुआ, ये इंसानों के काम भले ही ना आते हो, पर ये जानवरों के और पंछियों के काफ़ी काम आते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये और भी सजीव और जानवरों के लिए भी मायने रखता है। चलो भाइयों, चलो यहाँ से। अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। जब ये पेड़ इनके ही घर को नुकसान हाँ भाई, पहुंचाएगा, चलो चलो। तब ये खुद हमको बुलाएंगे ये तो बस इस अपने पेड़ ही को लगाया तोड़ने के करेंगे। लिए। कुछ दिनों बाद जिस बात का गांव वालों को डर था, आखिर वही बात हो गई। आंधी तूफान का मौसम आया और काफी तेज हवाएं चलने लगी। उसी शाम को जब राम अपने काम से घर लौट रहा था, तो जामुन के पेड़ की एक बड़ी टहनी राम पर आ गिरी और दुर्भाग्यवश उस दुर्घटना से वह अपाहिज हो गया। माँ, ये सब क्या हो गया? मेरे अपाहिज होने से घर का आमदनी का जरिया ही खत्म हो गया। मैंने मुन्नी के लिए कितने सपने देखे थे, वो सब तो रह गए। हमारे घर खर्च के लिए भी अब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। आप इतनी चिंता मत कीजिए चुटकी के बाबा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। अरे सुनिए माँ जी, माँ जी, हमने आपको पहले ही समझाया था, यह अनहोनी एक न एक दिन होनी ही थी। अब बोलिए माँ जी, क्या अब भी आप उस पेड़ के पक्ष में हो? क्या अब भी आप उस पेड़ को बचाना चाहते हो टूटने से? कितना समझाया था बहन हम दोनों ने आप दोनों को, पर आप दोनों ने हमारी एक न मानी। उस पेड़ को न तोड़ने का नतीजा अब देखिए आपके परिवार पे
कितनी बड़ी विपदा आ गई है। अरे बेटा, इन सब में उस पेड़ का क्या दोष। ये तो भगवान की नियति है। जो होना है वो होके रहता है, इसे कोई नहीं बदल सकता। हाँ माँ जी, अब हम चलते हैं। आपको समझा के कोई फायदा नहीं। आप हमेशा की तरह उस पेड़ को बचाने की कोशिश करते ही रहेंगे। हे भगवान, यह आपने मुझे कैसा बनाया। ना तो मेरे फल मीठे हैं और ना ही मुझसे कोई खुश है। और तो और मेरे द्वारा इतना बड़ा अनर्थ कर दिया कि जिस परिवार ने मुझे कटने से बचाया, उस परिवार के बर्बादी का कारण ही मुझे बना डाला। भगवान, कुछ न्याय कीजिए। मुझे इस योग्य बनाइए कि इस परिवार की मैं मदद कर सकूं। चुटकी आंगन में खेलते हुए गिरा हुआ जामुन मुंह में डालती है और कुछ जामुन साथ में लेकर घर के अंदर आ जाती है। बहू, राम के लिए थोड़ी खिचड़ी और टमाटर की चटनी बना दो। माँ, घर पर तो दाल और सब्जी का कुछ भी नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊं। चुटकी, तुम ये जामुन क्यों खा रही हो? बेटा, ये जामुन काफी खट्टे हैं, तुम्हें खांसी हो जाएगी। नहीं तो माँ, ये जामुन काफी मीठे हैं। तुम भी खाकर देखो इसे। लाओ, दिखाओ तो बेटा मुझे। अरे, ये कैसा चमत्कार है। अचानक इतने मीठे कैसे हो गए ये जामुन, माँ जी? मुझे भी दिखाओ। अरे, ये भगवान का कैसा चमत्कार है। ये जामुन रातों रात मीठे कैसे हो गए। माँ जी, मुझे एक तरकीब सूझी है जिससे हमारे घर की अड़चन दूर हो सकती है। वो कैसे हो सकता है बहू। क्यों ना माँ जी, हम ये जामुन बाजार में बेचे और जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे इससे हमारे घर की अड़चन दूर करें। बहुत तरकीब तो अच्छी है। चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। फिर उसी दिन राधा और उसकी सास ने जामुन के पेड़ से सारे जामुन तोड़ लिए और राधा उसे बाजार में बेचने चली जाती है।
जामुन कितने के दिए बहन? एक कटोरी 10 रुपए की दिए भैया। अरे बहन, इतने महंगे जामुन? ऐसा क्या है इन जामुनों में कि तुम इतना महंगा बेच रही हो? भैया पहले आप जामुन खा के तो देखिए, फिर कीमत की बात कीजिए। अरे वाह, ये जामुन तो काफी रसीले हैं। अरे मैं अपने बच्चों के लिए ले जाता हूँ, वो तो काफी खुश हो जाएंगे ये जामुन खा के। तो कितनी कटोरी बांधू भैया? 3 कटोरी बांध देना बहन। एक मेरे चिंटू के लिए, एक मुन्नी के लिए और एक मेरे पत्नी के लिए। वो एक साथ बोल उठेंगे, कितने मीठे जामुन हैं। देखते ही देखते राधा के तरफ जामुन खरीदने वालों की भीड़ जम जाती है और सारे जामुन बिक जाते हैं। क्या हुआ बहू? माँ, सारे जामुन अच्छे दाम में बिक गए। आखिर भगवान ने और इस पेड़ ने हमारी मजबूरी समझ ली। पर कल कैसे करें माँ जी? हमने तो आज सारे जामुन तोड़ लिए और बेच भी लिए। कल के लिए एक भी जामुन नहीं बचा। हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर रातों रात चमत्कार होता है और जामुन के पेड़ में फिर से ढेर सारे जामुन आ जाते हैं। चुटकी, तुम ये जामुन कहाँ से लाई? बाहर के जामुन के पेड़ से माँ। ये कैसे हो सकता है माँ? हमने तो कल सारे जामुन तोड़कर बेच दिए थे। फिर ये मुन्नी जामुन कहाँ से ले आई? माँ, चलिए तो बाहर जाकर देखते हैं। माँ जी, ये कैसा चमत्कार है? मुझे भी यही देख के ताजुब हो रहा है बहू। चलो बहू, हम ये जामुन तोड़ते हैं और तुम इसे बाजार में बेचने के लिए चली जाओ। और पेड़ रोज ऐसे ही चमत्कार दिखाता है और रोज सुबह मीठे जामुन पेड़ पर लग जाते हैं। राधा रोज उन जामुनों को बेचकर अपने परिवार का घर खर्च चलाती है। पर आस पड़ोस के लोगों से ये देखा नहीं जाता। वो ईर्ष्या से भर जाते हैं और कुछ दिनों बाद फिर पेड़ तोड़ने आ जाते हैं। आज ये हम पेड़ तोड़ के ही मानेंगे, आज तोड़े बगैर जाएंगे नहीं। हाँ भाई हाँ, आंधी तूफान का मौसम आने वाला है। इन्हें क्या है, ये तो मीठे जामुन बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं और हमारा घर परिवार का इन्हें कोई पता ही नहीं। ना इनको मौसम की सूध है, न आंधी तूफान की फिक्र। अब तुम फिर से पेड़ तोड़ने आ गए। हम नहीं चाहते कि आपके बेटे राम की तरह हमारा भी घर परिवार अपाहिज हो जाए या किसी की जान चली जाए। आपको तो कोई फिक्र है नहीं, हम ही को ध्यान रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं हर बार ऐसा ही हो, सब किस्मत की और भगवान की लीला है। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इस पेड़ को मत तोड़िए। इस पेड़ से हमें रोजी रोटी मिलती है। हाँ बेटा, तुम लोगों से तो कुछ छुपा ही नहीं है। राम के अपाहिज होने के बाद ये पेड़ से ही हमें रोजी रोटी का सहारा मिला है। आप अपने रोजी रोटी का कोई दूसरा इंतजाम कर लीजिए माँ जी, हमें इस पेड़ को आज तोड़ने दीजिए। हमारा परिवार भी हमारे भरोसे पलता है। हम नहीं चाहते कि हमें कुछ हो जाए और वो बेसहारा हो जाए। और आज आप हमें ये पेड़ तोड़ने से रोक नहीं सकते माँ जी, क्योंकि ये पेड़ आपके आंगन में नहीं है, ये पूरे गांव का पेड़ है और ये पूरे गांव का फैसला है कि अब इस पेड़ को तोड़ दिया जाए। भैया, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप इसे मत तोड़िए। बहन,
हम इस बार आपकी एक न सुनेंगे। आज हम पेड़ तोड़े बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। बहू जाने दो, अब हम इन्हें नहीं रोक सकते। ये पेड़ अगर हमारे आंगन में होता तो ये इन्हें छू भी नहीं सकते थे। पर बेटा, अभी शाम हो गई है, शाम को पेड़ नहीं तोड़ते। तुम कल आके इसे तोड़ लेना। माझी सबको समझा बुझाकर कल पेड़ तोड़ने की बात कहकर वापस भेज देती है। जब अगले दिन पड़ोसी पेड़ तोड़ने आते हैं तो सब जामुन के पेड़ को राम के आंगन में देखकर अचंभित रह जाते हैं। जामुन का पेड़ हमारे आंगन में, जामुन का पेड़ हमारे आंगन में, जामुन का पेड़ हमारे आंगन में। ये पेड़ इनके आंगन में कैसा चला गया? ये कैसा चमत्कार है? अरे बाप रे, क्या चमत्कार है। ये पेड़ इनके आंगन में कैसा चला गया? ये कैसा चमत्कार है? माझी, आपने ये चमत्कार देखा? बहू, ये चमत्कार नहीं है, ये भगवान की कृपा है हमारे परिवार पे। खैर, ये तो बात है जादू की, पर सच्चाई ये है कि पेड़ हर तरह से मनुष्य और दूसरे और भी सजीव प्राणियों के काफी उपयोगी होते हैं। इसलिए आप किसी भी कारणों से पेड़ काटने के बजाय उनकी रक्षा करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको ये रोमांचक कहानी काफी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे धूमटून्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाइए। हमारी कहानी देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।